नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फेज 1 के एपिसोड 9 में। और आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर ए हैकिंग लैब। एक हैकिंग लैब सेटअप करने के लिए आपको कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी वो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना तो आप हैकिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब आपका बजट कम है तो आप 1.8 गीगाहर्ट्ज इंटेल i3 पे जा सकते हो और AMD Ryzen 3, क्योंकि यहाँ पे मैं दो वेरिएंट बताऊंगा क्योंकि इंटेल और AMD ज़्यादातर यूज होते हैं। तो आप इंटेल i3 पे भी जा सकते हैं और AMD Ryzen 3 में भी जा सकते हैं, पर मैं रेकमेंड यही करूंगा क्योंकि आपका बजट अगर ज़्यादा हो तो आप क्वाड कोर को ही सिलेक्ट कीजिएगा। 2.8 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होना चाहिए, 3 गीगाहर्ट्ज तक तो होना चाहिए। इंटेल i5 या AMD Ryzen 5 तक तो होना ही चाहिए रिकमेंडेड। उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो, पर रिकमेंडेड तो इतना ही है। अगर आपका बजट लो है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में इंटेल i3 और AMD Ryzen 3 पे जा सकते हो। ठीक है, उसमें भी चल जाएगा, पर उससे बेहतर इंटेल i5 और AMD Ryzen 5 है। ठीक है, अगर बजट हो तो रैम आपको मिनिमम 4GB DDR3 चाहिए, पर रिकमेंड तो मैं यही करूंगा कि 8GB पे ही आप चाहे DDR4, क्योंकि आप वर्चुअल मशीन पे ही आप लोग काली लिनक्स यूज करने वाले हो या पैरेट लिनक्स यूज करने वाले हो, क्योंकि आपको उस पर ज्यादा OS चलानी है, एक नहीं चलानी, हमको उस पर मेटास्प्लॉइटेबल चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 8GB रैम तक का तो चाहिए ही। ठीक है, 4GB में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर थोड़ा स्लो चलेगा। रिकमेंडेड में 8GB है तो मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, अब आता है GPU। अगर आपको लेना है तो लो, क्योंकि ब्रूट फोर्सिंग के वक्त प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है और वो GPU का पूरा इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसलिए एनवीडिया का MX 940 और 152GB वाला आप ले सकते हो मिनिमम, अगर बजट नहीं है तो। अगर बजट है तो एनवीडिया का GTX 1060 ले सकते हो, 4GB या उससे भी ज्यादा 6GB वाला भी आता है। ठीक है, तो उससे भी GTX 1060 से भी ज्यादा ले सकते हो। NVIDIA GTX 1660, 1650 सब आता है। ठीक है, तो GPU लेना है तो लो, ऐसा जरूरी नहीं कि GPU लो, पर ब्रूट फोर्सिंग के वक्त आपको GPU की नेसेसिटी हो सकती है। ठीक है, अब आता है हार्ड डिस्क आपको मिनिमम 512GB HDD चाहिए, पर रेकमेंड तो यही करूंगा कि आप लोग SSD इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि SSD ज्यादा फास्ट है HDD के कंपेयर में। आपका जो प्रोसेसिंग वर्क है वो स्मूथली रन हो तो आप SSD डलवाए। ठीक है, अब आता है नेटवर्क एडेप्टर्स। आपके लैपटॉप या PC में अगर वाईफाई वाला मदरबोर्ड हो तो ऐसी प्रोटोकॉल सपोर्ट करने वाला वायरलेस LAN एडेप्टर चाहिए, पर रेकमेंड तो यही करूंगा कि आप एक्सटर्नल एडेप्टर ही यूज करो। उसमें मॉनिटर मोड सपोर्ट होना चाहिए। वायरलेस एडेप्टर तो कितने सारे आते हैं, पर उसमें मॉनिटर मोड सपोर्ट होना चाहिए तभी लेना वो, क्योंकि उससे ही वायरलेस पेन टेस्टिंग होती है। मॉनिटर मोड के बिना अगर वायरलेस एडेप्टर लो, अगर मॉनिटर मोड नहीं है तो आप पैकेट इंजेक्शन या कुछ अटैक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं रेकमेंड तो यही करूंगा कि आप एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर ले, क्योंकि उससे आप वायरलेस पेन टेस्टिंग कर सकते हो, पैकेट इंजेक्शन कर सकते हो। मॉनिटर मोड सपोर्ट होना चाहिए उसमें, क्योंकि वाईफाई एडेप्टर तो कितने सारे आते हैं, पर मॉनिटर मोड जो सपोर्ट करता होगा उससे ही आप अटैक कर सकोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़े एक वायरलेस चिपसेट लिस्ट किए हुए हैं। अगर आप एक वाईफाई एडेप्टर लो तो इन पांचों में से कोई भी एक चिपसेट होना चाहिए। अगर ये चिपसेट नहीं है उसमें तो आप मत लेना, क्योंकि उसमें मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं होगा और खामोख आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल डिपेंडेंट, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे आगे के एपिसोड्स में। OS अपडेटेड विंडोज 10 होना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि विंडोज से हैकिंग नहीं हो सकती, विंडोज से भी हैकिंग हो सकती है। ठीक है, ये मिथ है कि नहीं हो सकती, कर सकते हो आप विंडोज 10 से भी। अपडेटेड लिनक्स कर्नल होना चाहिए, आपके पास काली लिनक्स और पैरेट लिनक्स होना चाहिए। ठीक है, और Python 2 और Python 3 इंस्टॉल होना चाहिए। Python 2 और 3 का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको एक सर्वर बनाना है, डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो आपको सर्वर की जरूरत पड़ेगी। वो एक लोकल होस्ट जैसा काम करेगा, XAMPP और LAMP। ठीक है, और अपाची एनेबल्ड होना चाहिए। फिर आता है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, वर्मवेयर और वर्चुअल बक्स। रिकमेंड तो ये करूंगा कि आप वर्मवेयर ही डाउनलोड करो। आप लोग ड्यूल बूट भी कर सकते हो काली लिनक्स को,
पर उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिले क्योंकि आप एक ही ओएस चला पाओगे उसमें। वॉर्मवेयर में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा ओएस यूज कर सकते हो। हम लोग मल्टीपल ओएस का यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। इसलिए हम लोग को वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यानी वॉर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्चुअल बॉक्स की भी कर सकते हो पर वॉर्मवेयर ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।